नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, अभी किसान भाई कर रहे हैं तरबूज, खरबूज, मिर्च वगैरह इन फसलों का प्लांटेशन कर रहे हैं या डायरेक्ट सीड लगा रहे हैं। इन फ्यूचर आप लगाने वाले हैं। जैसे कुछ किसान भाई फरवरी लास्ट या मार्च की शुरुआत में करते हैं तरबूज खरबूज की बुआई। सबसे ज़्यादा सब्जी वर्गीय फसलों में शुरुआती स्टेज में कौन सी डिजीज आती है? डंपिंग ऑफ, कॉलर रोट, रूट रोट। तने से सबसे ज़्यादा ख़राब होती है फसल। कई बार तो सीड भी जर्मिनेशन नहीं होता डंपिंग ऑफ की वजह से। हमें लगता है सीड ख़राब है, सीड ख़राब नहीं होता है, डंपिंग ऑफ डिजीज़ होती है। होता क्या दोस्तों, एक बार मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा, 1 लीफ आएगी, 2 लीफ आएगी, 4 लीफ से पहले ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा आती है। 4 पत्ती आती है, तब तक ज़्यादा खतरा होता है। तना जहाँ पे होता है, मिट्टी से जहाँ पे कनेक्ट होता है, वहाँ से दोस्तों तना खराब हो जाता है। या तो उसमें पानी भर जाएगा, वो डंपिंग ऑफ होती है, सूख जाएगा, वो डंपिंग ऑफ होती है। और ना अगर वहाँ से गल रहा है, जैसे ये मिट्टी के टच में है, वहाँ से तना गल रहा है, तो वो कॉलर रोट की समस्या है। और जड़ें खराब हो जाती हैं, जड़ें गल जाती हैं। जैसे हम पानी ज़्यादा दे देते हैं, डिजीज है, गोबर की खाद हमने सही यूज नहीं किया, ज़्यादा मात्रा में दे दिया, या गोबर का मोटा पीस वहाँ पर पड़ा रह गया, तो उससे भी कई तरीके की फंगस का अटैक हो जाता है। नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है तरबूज की क्रॉप। ये देखिए अभी जर्मिनेट हुए, सीड भी लगा हुआ है। इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा डंपिंग ऑफ आती है। डंपिंग ऑफ जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 1 लीफ और आ जाएगी, यहाँ से कॉलर रोट आएगी। यहाँ से अगर तना सूख रहा है या पानी भर रहा है उसमें, तो वो डंपिंग ऑफ है। और यहाँ से अगर तना काला हो रहा है और फिर गल रहा है, तो वो कॉलर रोट है। ये सेम ही, दोनों सेम ही है, फंगस जनित रोग हैं ये। तो इनको कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको ट्रीटमेंट बताने हैं। ये देखिए, ये तरबूज की अगेती क्रॉप की जा रही है यहाँ पे। दोस्तों इसके बचाव के लिए या तो हम प्रिवेंटिव में काम करें। प्रिवेंटिव में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी आपको क्या कार्य करना चाहिए, ताकि ये जो समस्याएं होती हैं शुरुआती स्टेज में, वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपने प्लांटेशन कर दिया, वो क्या करना है, उस समय क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों जब सीड परचेज करें तभी आपको लेना है एलियट फंगिसाइड, जो कि बायर का आता है। बहुत पुराना फंगिसाइड है, हर किसान भाई इसको जानते हैं। लेकिन आज भी अगर डंपिंग ऑफ, कॉलर रोट, रूट रोट जो छोटी क्रॉप है, उसके लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड है तो ये बायर का एलियट फंगिसाइड ही होता है। टेक्निकल कंटेंट आता है इसमें फोसेटाइल एल्यूमिनियम। बहुत सारे फंगस को कंट्रोल करता है। ओमाइटीज फंगस की कई प्रजाति होती हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा है, पेरेनोस्पोरा है, पाइथियम है, ब्रेमिया है। इन फंगस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट क्यों मिलता है, यहाँ पे दोस्तों आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड या कुछ भी दवाई आप दे रहे हैं, जड़ों में आपने ड्रेंचिंग की तो वो ऊपर तक तो चला जाएगा, लेकिन पूरे पौधे में अंदर की साइड सर्कुलेट होने का सिस्टम या उसमें कैपेसिटी नहीं होता है। लेकिन बायर के एलियट फंगिसाइड ऊपर नीचे पत्तियों में चारों तरफ अच्छे से इसमें सर्कुलेट होने की कैपेसिटी है, इसीलिए इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब एलियट फंगिसाइड की आपको ड्रेंचिंग कैसे करनी है दोस्तों, मात्रा आप ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल ही छोटी क्रॉप है, नर्सरी है या आपने प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर रखी है, तो उसके लिए आपको घोल तैयार करना है। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके एक पौधे में आपको ड्रेंच करना है। 50 ml, थोड़ी बड़ी क्रॉप है तो 100 ml पर प्लांट के हिसाब से पानी डालना है उस घोल का। लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे ड्रिप से चलाना चाह रहे हैं, थोड़ी बड़ी क्रॉप है, या जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी दूरी में इसकी खेती की जा रही है। अभी मिर्च है, टमाटर है और तरबूज खरबूज है। ज़्यादा दूरी में आप एक पौधे में देना पॉसिबल नहीं है, और क्रॉप कवर आपने लगा रखा है, तो 1 एकड़ में 500 ग्राम आप ड्रिप से चला दीजिए। ये फंगिसाइड आप चला देंगे ड्रिप से भी, तब भी आपकी क्रॉप बची रहेगी। इसका प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं आप। जैसे आपने प्लांटेशन किया है तो आप 4-5 दिन में ये समस्या आएगी, इसलिए पहले आप इसको चला दीजिए। या मौसम ख़राब है तब भी आप इसको ड्रिप से चला सकते हैं। और जैसे अभी बारिश आ गई, बिना मौसम के बारिश आ गई है, तो तब भी इसकी समस्या आएगी। या ज़्यादा कोहरा है, धूप कम मिल रही है, तब भी इसकी समस्या आएगी डंपिंग ऑफ, कॉलर रोट की। तब आप प्रिवेंटिव में इसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं या ड्रिप से चला सकते हैं। सेकंड दोस्तों, जैसे कि बायर का एलियट आपको नहीं मिल रहा है तो ताकत फंगिसाइड आप ले सकते हैं। ताकत जिसमें आता है कैप्टान 70% और हेक्साकोनाजोल 5% आता है। ये भी दोस्तों सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है।
प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव, इरेडिकेटिव तीनों एक्शन इसमें आते हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर आप ड्रिप से चला सकते हैं। जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं, जो मिट्टी से संबंधित कोई भी रोग आता है फसल में, उसको कंट्रोल करता है बहुत ही इफेक्टिव रूप से ताकत फंगीसाइड। इसकी भी डोज दोस्तों, अगर क्रॉप छोटी है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके ड्रेंचिंग कर दीजिए। थोड़ी बड़ी क्रॉप हो गई है तो फिर 1.5 ग्राम आप इसके पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके ड्रेंचिंग कीजिए। 1 एकड़ में 500 ग्राम का एक जो पैकेट आता है वो आप ड्रिप से चला सकते हैं। अब दोस्तों कि ऑर्गेनिक के लिए या प्रिवेंटिव में भी आपको लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना है, तो ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट है आप स्यूडोमोनास चलाइए। ड्रिप से भी चला सकते हैं, उसकी भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी जैसे इस तरीके से प्लांटेशन ही नहीं किया है, खेत की तैयारी करनी है, आगे इन फ्यूचर आपको क्रॉप लेनी है, तो दोस्तों सबसे बेस्ट और सबसे आसान सॉल्यूशन है जो गोबर की खाद आप अपने प्लॉट में डालते हैं, उसको आप ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और मिल जाए तो पैसिलियोमाइसिस लिलासिनस बायोनिमेटोन आता है, इनका आप कल्चर तैयार कीजिए। फिर उस गोबर की खाद में डाल करके गोबर की खाद को अच्छे से उपचारित कीजिए। डिटेल वीडियो है हमारा, वो ज़रूर देखिए, लिंक आपको एंड स्क्रीन में ज़रूर मिल जाएगा। उस तरीके से गोबर की खाद को उपचारित करके फिर आप प्लॉट में डालिए और फिर बेड बना करके और या नाली विधि से जैसे भी आप खेती कीजिए, आपको शुरुआती स्टेज में रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। और बायोनिमेटोन आपने डाल दिया तो निमेटोड का भी कंट्रोल देखने को मिलेगा आपकी क्रॉप में। रोगों की वजह से शुरुआती स्टेज में तो पूरी क्रॉप खराब हो जाती है, कई बार 50% तक नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान से आप बचिए, प्रिवेंटिव में काम कीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि प्रिवेंटिव में जो 100, 200, 500 रुपये का खर्चा होता है वो कीजिए, वो लालच मत कीजिए आप, लेकिन अपनी क्रॉप को जरूर संभालते रहिए और प्रिवेंटिव में काम करते रहिए। जानकारी अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।